अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो मैं सुबह शूट करना भूल गई थी, तो ये मैं 2:30 बजे शूट कर रही थी। और ये जी मामा मशीन लगा के बैठी हैं। और आपको पता है देसी फैमिलीज़ में ऐसे होता है कि कोई एक मशीन रख के बैठे तो वो कहता है कि जाओ जितने अपने कपड़े हैं वो निकाल आओ। और जितने मेरे ड्रेसेस थे ना उतने किसी के भी नहीं होंगे। कुछ ईद के थे और जो कुछ थे वो आगे कज़न की शादी ईद के बाद तो वो थे। और भी कुछ थे जिनको किसी को तांग करना था, किसी को खुला करना था। और बहुत से मसले होते हैं मेरे सूटों के साथ, तो मैंने सारे रख दिए थे। मैंने कहा चलें अब आप बैठें और आप करती रहें। तो ये मैं बाहर का एरिया दिखा रही हूँ क्योंकि जी कुर्बानी का जानवर लेने गए हुए थे, तो मैंने कहा बिफ़ोर और आफ्टर ही कर लेंगे। अभी आप देखेंगे बिल्कुल खाली जगह है और फिर आपको आफ्टर भी इसी ब्लॉग के अंदर दिखाएंगे जब कुर्बानी का जानवर आएगा। अब मैंने सोचा मामा तो भाई अपनी मशीन वगैरह लगा के बैठी हुई हैं, उन्होंने तो वहाँ से उठना नहीं है। और गर्मी जो आती वो शिद्दत की थी, तो क्यों ना वही मैंगो शेक बना के पी लिया जाए। तो बस मैंगो काटे मैंने। और वैसे भी गर्मियों में जो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है पीने का वो मैंगो शेक पीने का आता है। वो आप दिन में जितनी दफ़ा मर्जी पिए आपको मज़ा ही आएगा। और असल में जो गर्मियों का फ्रूट है, बेस्ट फ्रूट जो होता है वो भी मैंगो ही होता है। सबका ही होगा, हाली मेरा तो नहीं होता, सबका होता है। तो बस इसलिए फिर मैंने इतना ज़्यादा मैंने बना लिया था कि आप यकीन करेंगे मैं बस पूरा दिन यही पीती रही थी। लेकिन बहुत मज़े का था ये। और मैंने बार के जो है वो बर्फ़ डाली थी ताकि अच्छा खासा ठंडा और फिर मैं जो है वो मज़े ले के पीऊँ। तो खैर इधर मैं मैंगो शेक बना रही थी अकेली बेचारी गर्मी के अंदर, लेकिन कोई बात नहीं, जब आपको करना पड़ता है। और अभी मैंने सबसे ज़्यादा मैंने पिया था, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा बन गया था। और ये जी अब आपको क्लिप दिखाते हैं। वैड़ आ चुका था हमारा जो जानवर है कुर्बानी का, माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। और ये जी हमने अपने जो बिफ़ोर और आफ्टर, आप बिफ़ोर देख लें कि ये जगह खाली थी। और इधर हमने अपने बाग वाली साइड थी, ठीक है, जहाँ पे पौधे वगैरह ये सारी वो हमारी काफ़ी खुली जगह है, तो हम लोग उधर ही कुर्बानी के जानवर को बांधते हैं। इतनी तेज़ हवा अचानक से चलने लग पड़ी कि सामने हमारे घर वाले थे, उनके जितने सोफ़े के चादरें वगैरह थी ना वो उड़ के तो हमारे ऊपर गिर गई। तो हम दूसरा दरवाज़ा अपने बाग वाले साइड का ना खोल के तो फिर उनको देने जाए थे कि ये आप रख लें। उनकी कमीज़ भी हमारे उधर साइड पे जो है वो गिर गई थी, लेकिन वो उतरी नहीं। हमने बहुत कोशिश की लेकिन वो फट जानी थी। फिर हमने उसको उधर ही छोड़ दिया, उन्होंने कहा रहने दें, तो फिर हम लोगों ने उनको रहने दिया। तो हम कितनी देर इधर फिरते रहे, जो हाथ लगाते रहे। और काफ़ी ज़्यादा बहुत मतलब माशाल्लाह इतना प्यारा वैड़ा था कि आप बिल्कुल भी उसको हाथ लगाएं, उसके करीबन जो भी हैं वो बिल्कुल भी मारता नहीं था और बिल्कुल भी कुछ नहीं था कहता। हम इतना करीब खड़े थे लेकिन कुछ भी नहीं था कह रहा। लेकिन ये है कि वो इतने कुर्बानी के जानवरों से दूर आया होता है, उस टाइम थोड़ा डरा होता है कि इतने जो जानवर होते हैं वो उनके बीच होता है, बाद में जब आता है तो वो अकेला होता है। तो ये है कि फिर हम लोगों ने उसको खाना वगैरह डाला, उसका चारा लाया और उसको खाना डाला। और फिर इतनी गर्मी थी फिर हम लोगों ने उसको जो है वो नहलवाया। लेकिन ये कि इतना मौसम उस टाइम ठंडा हो गया हुआ था जिस टाइम हम लाए थे। और तेज़ हवा चलने लग पड़ी थी, आंधी आ गई हुई थी और हल्की बारिश में होने लग पड़ी थी। लेकिन फिर हम लोगों ने कहा कि काफ़ी गंदा हुआ था, ऐसे करते हैं हम उससे नहलवा लेते हैं। तो बस ये जो है वो नहलवा रहे थे हम लोग उसे। और वो बिल्कुल भी ना, अब पानी भी ठंडा था लेकिन फिर भी वो कभी इधर कभी उधर हो रहा था। लेकिन ये कि माशाल्लाह ये बहुत मज़े से नहाया, बिल्कुल इसने कोई तंग नहीं किया, कोई टांग वगैरह इस तरह का कोई भी मसला होता है हम सामने खड़े होकर देख रहे थे, मगर कुछ भी नहीं था। हम कितनी देर तक जो है वो बाहर ही रहे हैं और बाहर फिरते रहे हैं। सब हम लोग उधर ही थे और उधर ही फिरते रहे हैं, कभी दौड़े लगा रहे हैं, कुछ लेके आ रहे हैं, कभी कुछ लेके आ रहे हैं। और मौसम भी बहुत मज़े का। फिर गर्मी से ताक के आके दोबारा मिल्क शेक मैंने पिया। और जी ये कोई आए हुए थे, वो भी वगैरह देखने आए हुए थे, तो बस मैं अंदर से ना हमारी खिड़की वाली साइड से भी नज़र आता है, तो मैं वो वीडियो बना रही थी। उसके बाद जी मैं बहुत गर्मी थी, इतनी गर्मी थी कि फिर मैंने जामशीरी पिया। और ये जी हमारे पौधों का आम है, मैंने कहा ये भी आपको दिखा दूँ, ये हमारे जो बाग के पौधों का आम था। ये फिर रात के टाइम जो है वो फिर मैं चाय पी रही थी। और पता गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो, चाय जो पीते हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी होती है। और फिर उसके साथ बिस्किट हो तो वैसे ही बहुत मज़ा आता है आपको। फिर ये जो है वो हम बैठ के टीवी देख रहे थे और मुझे खुद नहीं पता क्या देख रहे थे, बस लगाया हुआ था। तो ये ब्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।